ओके, पाइसिस। पाइसिस की रीडिंग जब भी आती है ना एक कमेंट तो होती है, पाइसिस की रीडिंग लेट क्यों आती है, पाइसिस की रीडिंग सबसे लास्ट में क्यों होती है। पाइसिस, यू आर द लास्ट साइन ऑफ द ज़ोडिएक, यू आर द लास्ट साइन ऑफ द ज़ोडिएक, राइट। तो जाहिर सी बात है आपकी रीडिंग लास्ट में ही आएगी। चलिए पाइसिस, व्हाट्स गोइंग ऑन नाउ in this connection, Pisces? Roles can be reversed anytime, so feel free to switch the energies, vice versa. ये डेक इतना सुंदर है लेकिन इतनी बदतमीजी करता है ना ये डेक, ये मतलब सही तरीके से बिहेव ही नहीं करेगा ये डेक। इतना स्लिपरी है, हैवी है, लेकिन इतना सुंदर है। मैं इसकी सारी बदतमीजियां सहन कर रही हूँ इस डेक की। चलिए ओके, पाइसिस आपको है ना अपनी विश कम ट्रू मिल गई है। बहुत लोगों के लिए आपको जो चाहिए था ना आपको मिल गया। प्रॉब्लम ये हो रही है, अकड़ देखें आपकी, जो मिल गया अब आप खुश भी नहीं है। इसलिए अब तक आप विश करते हैं यार काश ये हो जाए, काश ये हो जाए, काश ये हो जाए। अब मिल रहा है, अब मिल रहा है तो आपको चाहिए नहीं, राइट। आप थोड़ा बहुत या तो कमिटेड नहीं बनना चाहते अब आप इस पर्सन की तरफ, या फिर अब आप थोड़े बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हैं। अब आप सीरियसली नहीं, इस पर्सन को सीरियसली नहीं ले रहे जितना सीरियसली ले रहे थे वंस अपॉन अ टाइम। मैं देखती हूँ एक सेकंड। अब आपकी गाड़ी आगे बढ़ रही है पाइसिस, बिल्कुल बिल्कुल बढ़ रही है। अब आप डिसअपॉइंटेड है। आप शायद इसलिए डिसअपॉइंटेड है पाइसिस बिकॉज अब आपको डाउट हो रहा है कि क्या मुझे जो मिला है क्या वो सही है। यूनिवर्स ने आपने जो भी मांगा था, राइट, वो आपको मिल तो चुका है, राइट, या मिलेगा, लेकिन आप अपसेट है, आप खुश नहीं है। अब आपको ऐसा लग रहा है हाँ मुझे ये चाहिए तो था, लेकिन इसमें ना ये प्रॉब्लम है, इसमें है ना वो प्रॉब्लम है। इट्स लाइक दिस पाइसिस कि भाई एक तो मांग मांग के मरो, जब मिल रहा है तो उसमें भी आपकी कंप्लेनिंग खत्म नहीं हो रही है पाइसिस। ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। अब आप है ना एकदम से डिटैच हो गए। अब आप आराम से, भाई मुझे मिल गया जो मुझे चाहिए था, अब मुझे चाहिए नहीं, क्या करें। या नाउ यू आर होल्डिंग बैक। अब आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब आपको इस पर्सन से, इस सिचुएशन से मूव ऑन करने की जरूरत है। यू आर इन टू माइंड्स। एक्शन तो नहीं ले रहे हैं आप, थोड़े बहुत कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, थोड़े बहुत कंफ्यूज हैं फिलहाल तो कि क्या करें क्या ना करें। लेकिन नाउ यू आर नॉट एज डेडिकेटेड, लॉयल, कमिटेड टू दिस पर्सन। ओके, अब आप बहुत ये पर्सन शायद आपने जिसको मैनिफेस्ट किया, राइट, शायद ये पर्सन पास्ट से है। ओके, मे बी दे आर फ्रॉम योर पास्ट। तो अब आपकी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हाँ भाई ये पर्सन वापस तो आ गए, लेकिन आप भूल नहीं पा रहे कि इस पर्सन ने पास्ट में किया क्या। कुछ लोगों के लिए अगर कोई नया पर्सन भी आ रहा है ना आपकी तरफ, तो आपके बहुत ट्रस्ट इश्यूज हैं, यू नो। आपका जो इम्प्रेशन है ना इस पर्सन की तरफ, अब वो इम्प्रेशन है ना आपको, इट्स लिटरली आपको कह रहा है कि यार छोड़ दो यार, क्या ही इसके साथ क्या ही रहना, यू नो। या सी डिजायर इज देयर, पैशन इज देयर, बट नाउ यू आर लिविंग इन द मोमेंट। अब आपका कोई गोल नहीं है इस पर्सन के साथ पाइसिस, बिकॉज सी देयर इज सो मच ऑफ डिसअपॉइंटमेंट हियर। या देयर इज सो मच ऑफ डिसअपॉइंटमेंट हियर। अब है ना आप थोड़े फ्लेक्सिबल नहीं बनना चाहते। That's what I'm getting here. Let's see your energies. पैशन ही खत्म हो गया पाइसिस आपका। क्या हो रहा है, क्या, कौन है ये पर्सन, क्या हो गया पाइसिस, कौन है ये पर्सन। आपका पूरी तरह से इंटरेस्ट, पैशन, सब कुछ खत्म हो चुका है इस पर्सन के लिए। वो जो पहले आप जितना एंथुजियास्टिक थे ना, हाँ यार इसका मैसेज आया तो ठीक है, इसका, इट्स लाइक दिस, जैसे यूनिवर्स बोलता ना, बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर, यू माइट जस्ट गेट इट। देयर इज अ रीजन कि यूनिवर्स आपको ये पर्सन दे नहीं रहा था, या देयर इज अ रीजन कि यूनिवर्स आपको आपकी विश नहीं दे रहा था।
बिकॉज आप जो मांग रहे थे ना वो शायद इट वॉज नॉट बेस्ट फॉर यू, ये आपके लिए सही नहीं था, बट आपने इतना स्ट्रांगली मैनिफेस्ट किया, इतना स्ट्रांगली मैनिफेस्ट किया, राइट, कि यूनिवर्स ने बोला ठीक है भाई ले ही लो। सो अब ये सिचुएशन तो आ रही है आपके पास, लेकिन अब आपका विल पावर जीरो है, जीरो। देर इज नो विल पावर फ्रॉम योर साइड। अब आपको लग रहा है नहीं यार, या तो आपको लग रहा है कि मैं सिंगल ही बेटर थी या बेटर था, या फिर आप किसी और के बारे में सोच रहे हैं कि भाई नहीं इससे अच्छा उसके साथ रह लेते। जिसको मैनिफेस्ट किया अब आपको वो चाहिए नहीं। सी, बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ अननोन हियर। अब आपको समझ में नहीं आ रहा, यू आर कंफ्यूज्ड, आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, या आप अपने फियर्स फेस नहीं कर पा रहे कि हाँ भाई मैंने मांगा था, अब क्या, अब ये वापस तो आ गए मेरी लाइफ में, या ये वापस तो आ गई मेरी लाइफ में, अब क्या नेक्स्ट, राइट। सो यू आर ओवर थिंकिंग दिस एंटायर सिचुएशन। आप अपने आप को बस प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। और एक किस्म की क्लैरिटी या तो आपको मिली नहीं है, या फिर क्लैरिटी मिल तो चुकी है लेकिन आप इस पर्सन को बताना नहीं चाहते। आप इस पर्सन को ट्रस्ट नहीं करते हैं, या फिर आपका, जैसे मैंने कहा, आपका पूरी तरह से आपका विल पावर कम हो गया, आप डाउट कर रहे हैं अपने आप को, राइट। सी, यू आर एब्सोल्युटली इन सॉलिट्यूड। आपका कोई मन नहीं है इस पर्सन की तरफ जाना या रिलेशनशिप में रहना। हाँ, वंस अपॉन अ टाइम आपको चाहिए था कि इस पर्सन के साथ कमिटमेंट हो जाए, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी हो जाए, लेकिन अब आप थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं। आपके पास आ रहा है ऐसा एक सिचुएशन जहाँ पे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट पॉसिबल है, लेकिन यू आर बॉर्ड, यू डोंट वॉन्ट इट एनी मोर। जैसे मैंने कहा, आपका इंटरेस्ट ऑलमोस्ट जीरो हो चुका है। या अब आपका फोकस, यू वांट लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, ऐसा नहीं कि नहीं चाहिए लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, लेकिन आप सोच रहे हैं कि क्या आपको एक दोस्त की तरह इस पर्सन से बात करनी चाहिए या इस पर्सन में फुल्ली इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज इस पर्सन ने पहले भी आपको धोखा दिया है, या इस पर्सन की वजह से पहले भी आप बहुत ज़्यादा लोनलीनेस महसूस करी है, इस पर्सन ने पहले भी आपको बहुत ज़्यादा आइसोलेट किया है, राइट। सो आपके लिए एक बहुत बहुत बड़ा डिसीजन सामने है, बहुत बड़ा डिसीजन आने वाला है आपके सामने पाइसेस, कि आपने करना क्या है। इस पर्सन की एनर्जीज आपकी तरफ, ये पर्सन को आपकी तरफ से काफी रिजेक्टेड महसूस हो रहा है। ऑब्वियसली रिजेक्टेड महसूस होगा ही, बिकॉज आप अनश्योर हो गए ना, अब पूरी तरह से आप श्योर नहीं है इस पर्सन के लिए। सी, इस पर्सन को लग रहा है आप बहुत ज़्यादा पेशेंट बन रहे हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रहे हैं इन्हें, या फिर यू नो देयर इज लॉट ऑफ अवॉइडेंस फ्रॉम योर साइड। ओके, ये चाहते हैं क्लियर कट कम्युनिकेशन आपसे, मगर आप शायद बहुत ज़्यादा क्रिटिकल बन रहे हैं इनके बारे में, दूर से देख रहे हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओके, इन्हें क्लैरिटी है, इन्हें ऑलरेडी क्लैरिटी है कि इन्हें आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाहिए, ये तो आना चाहते हैं, दे वांट टू स्वीप यू ऑफ योर फीट, बट आपकी तरफ से पाइसेस बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हो रहा है। ये पर्सन ऐसे पर्सन होंगे ना जो आपकी लाइफ में बहुत आते जाते रहे होंगे, आते थे चले गए, आते थे चले गए। अब ये ऑलमोस्ट लाइक अ वेरी परमानेंट टाइप आ रहे हैं वापस, राइट। गोस्ट किया था इस पर्सन ने, आइसोलेट कर लिया था अपने आप को, पूरी तरह से कट आउट कर लिया था, आपको पता ही नहीं चला यार हुआ क्या। सी, एक होता है जहाँ पे एक स्पेस लेते हैं, राइट। जब स्पेस लेते हैं ना, तो ऐसा नहीं होता कि एकदम से बातें बंद कर लेते हैं, थोड़ी बहुत स्पेस, मतलब नॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। एक होता है जहाँ पे इतना ज़्यादा बंदा अपने आप को आइसोलेट कर लेता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा यार कल तो था यहाँ पे, कहाँ चले गए, राइट। सो अब ये पर्सन काफ़ी होपफुल हैं, और स्पेस लेने के बाद उन्हें रियलाइज हुआ है कि उन्हें होप है कि आप दोनों के बीच में बात बन सकती है। दे हैव पुट यू ऑन अ पेडेस्टल, आपके लिए ये, इनके लिए आप एक स्टार हैं। ओके, आप, इनके लिए आप एक स्टार है, और इन्हें लग रहा है कि यार मैं कभी भी रह पाऊंगा या रह पाऊंगी पाइसेस के साथ, बिकॉज पाइसेस इज टू गुड फॉर मी। सी, यू आर देयर विश कम ट्रू, एंड अब ये पर्सन आपके साथ एक रिलेशनशिप चाहते हैं। सी, आई टोल्ड यू, एंड 4 ऑफ वांड्स, एक स्टेबल सॉलिड कमिटेड स्टार्ट आपके साथ चाहते हैं। आई टोल्ड यू, राइट। अब आपका इंटरेस्ट जीरो हो गया है, जीरो। मे बी ये पर्सन जिस तरह से आए हैं आपके पास, अब आपको इंटरेस्ट नहीं रहा, या फिर आप दोनों के बीच में कोई तो ऐसी कम्युनिकेशन हुई है जिससे आपका पूरी तरह से इंटरेस्ट कम हो गया है, व्हाटएवर इट इज, बट यू आर नॉट अप्रिशिएटिंग जो यूनिवर्स ने आपको दे दिया। आपने ही मांगा था,
यूनिवर्स दे रहा है तो अब आपको चाहिए नहीं। मे बी ये पर्सन बहुत सारी कंडीशंस के साथ आ रहा है, तो आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आप पाइसेस से। ये पर्सन पहले बहुत डाउट करते थे आपको, इन्हें लगता था कि आप उन्हें हर्ट कर देंगे, सो ये बार बार सैबोटाज करते थे कनेक्शन को, कम्युनिकेशन नहीं करते थे, जैसे मैंने कहा गोस्ट करते रहते थे। इनके खुद के फॉल्स इंप्रेशंस की वजह से, इनका इंप्रेशन यही था कि भाई प्यार में धोखा मिलता है, हर्ट होता है, तो प्यार में जब भी प्यार रोमांटिक की फीलिंग्स की बात हो पहले भागो, राइट। सो ये इमोशनली स्टेबल नहीं थे, इमोशनली बहुत ओवरली इमोशनल, ओवरली सेंसिटिव हो रहे थे, राइट। यस, ये पर्सन ने डेफिनेटली आपका दिल दुखाया है कम्युनिकेशन ना करके। अब ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, इन्हें पता है कि इनके प्राइड और ईगो की वजह से इन्होंने काफ़ी हद तक नुकसान कर चुके हैं, राइट। बट दे सी यू इन हाई वाइब्रेशन, उन्हें लगता है कि आप उनके लिए परफेक्ट हो, यू आर परफेक्ट, यू आर इंडिपेंडेंट, यू आर ऑन योर ओन। एक पॉसिबिलिटी सी दिख रही है इस पर्सन को आपकी तरफ। अब ये कॉम्प्रोमाइज करने तैयार है, अब एक पीसफुल रेजोल्यूशन लाने तैयार है। बट टू बी ऑनेस्ट यार, ये जो भी पर्सन है भाग गए थे कनेक्शन से, नाउ दे आर बैक एंड आई फील इट्स मोर लाइक अ परमानेंट बैक। ये एक लास्ट टाइम इस पर्सन ने आपको गोस्ट कर दिया था, अब की बार अब ये पर्सन गोस्ट नहीं करेंगे। ये खुद की हीलिंग के लिए ये आपसे डिसअपियर हो गए थे। इन्हें लग रहा है आप उनके साथ है ना बहुत सख्त मिजाज से बिहेव कर रहे हैं, आपका अप्रोच बहुत ज़्यादा टाइट है, स्टिफ है, आपका अप्रोच बहुत ज़्यादा लॉजिकल है इनके साथ। इन्हें लग रहा है कि आप सिचुएशन को इतने स्पीड से आगे नहीं बढ़ा रहे हैं जिस तरह से आप पहले बढ़ा रहे थे। ये दूर से देख रहे हैं आपको, इन्हें क्लैरिटी है कि इन्हें आपके साथ ही रहना है, राइट। बट इन्हें लग रहा है आप बहुत ज़्यादा क्रिटिकल बन रहे हैं कनेक्शन के बारे में, बहुत ज़्यादा नेगेटिव बन रहे हैं और आप बायस बन रहे हैं। इन्होंने जब पास्ट में जो किया है आपके साथ, राइट, वो आप भूल नहीं पा रहे हैं और उसकी वजह से आप इन्हें इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा ही कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई यू नो मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, स्टफ लाइक दैट। और आप, जैसे मैंने कहा, देर इज नो स्ट्रेंथ हियर, अभी भी विल पावर नहीं है। अब है ना, अब आप डायरेक्शनलेस हो गए। पहले आपको पता था डायरेक्शन क्या था, ये पर्सन चाहिए मुझे, इस पर्सन को मैं मैनिफेस्ट करके रहूंगी, इस पर्सन के साथ ही रहना है। सो एक डायरेक्शन था, एक गोल था। अब ये पर्सन आ गए ना, तो आप पूरी तरह से अब डायरेक्शनलेस हो गए। इसलिए क्या करूं, क्या क्या नहीं करूं, रहूं नहीं रहूं, रहूं तो कैसे रहूं, नहीं रहूं तो कैसे नहीं रहूं। आई मीन लाइक पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए आप। ओके, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, लाइक अब रात भर सोच रहे हैं अब इस पर्सन के बारे में, या सोचेंगे, बिकॉज ये आगे वाली आने की रीडिंग है, राइट, 11 to 20। बट या आई फील दैट आपको डाउट लग रहा है। पहले आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि हाँ ये कमिटमेंट पॉसिबल है, या हाँ यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की पॉसिबिलिटी लिख रही है। अब थोड़ा बहुत अब आप पुल अवे कर रहे हैं, राइट, आप ट्रस्ट नहीं कर रहे सिचुएशन को या इस पर्सन को। आई फील आप अपना टाइम लेना चाहते हैं, आपका फोकस है अपना पैसा, आपका फोकस है अपनी स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी। आप रीच आउट तो करना चाहते हैं इस पर्सन को, बट आई थिंक दैट आपको पास्ट के बारे में याद आ रहा है, तो आप इस पर्सन की इंटेंशंस ट्रस्ट नहीं करें। अभी भी आपको लग रहा है ये पर्सन वापस मुझे गोस्ट करेंगे ही करेंगे, एंड मुझे लग रहा है वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस कि अब की बार ये नहीं करेंगे। ये सीख चुके हैं कि यू आर देयर विश फुलफिलमेंट। फॉर सम रीजन ये पर्सन ने आपको गोस्ट किया होगा, मुझे नहीं पता, थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, डर भी हो सकता है, फाइनेंसेस भी हो सकता है, पेरेंट्स भी हो सकता है, कोई इलनेस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, राइट। बट अब नहीं, नाउ दे वांट टू हील एंड कम टूवर्ड्स यू। अब ये कम्युनिकेशन लाइंस ओपन कर रहे हैं। व्हाट्स द फ्यूचर?
आपका फोकस अपना काम रहेगा फ्यूचर में, आने वाले दिनों में। आई फील आप एक चैप्टर खत्म करें, आपकी तरफ से एक डिटैचमेंट वाली एनर्जी देख पा रही हूँ मैं वेर यू आर नो लॉन्गर अटैच्ड टू दिस पर्सन एनी मोर। बहुत कॉन्फिडेंस है आपको अपने डिसीजन में पाइसीज, एंड आई फील यू आर क्लोजिंग आउट अ साइकिल विद दिस पर्सन कि ठीक है, अब मैंने अपनी दुनिया तुम्हारे आजू बाजू बिल्ड की थी। यू हैड बिल्ड योर लाइफ अराउंड दिस पर्सन, आपने इस पर्सन को अपनी दुनिया बनाई थी। अब जाके आपने इस पर्सन के लिए बहुत कुछ किया, अब जाके ये पर्सन आपकी पूरी दुनिया में एक छोटा सा पार्ट रहेगा, एंड यू विल फोकस ऑन योर सेल्फ, योर नीड्स, योर डिजायर्स। इसके इट्स लाइक तुम्हारे लिए मैंने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर लिया, अब नहीं। अब एक डिटैचमेंट वाली एनर्जी देख पा रही हूँ जहाँ पे आप हेट नहीं कर रहे इस पर्सन को, लेकिन एक इररिलेवेंट एनर्जी है कि हाँ भाई ठीक है, बात कर ली तो ठीक है, नहीं बात की तो भी ठीक है, बिकॉज यू आर सरेंडरिंग, राइट। एक बिलीफ सिस्टम को आप सरेंडर कर रहे हैं, एक बिलीफ सिस्टम जो बहुत जिद थी आपकी कि इसके साथ ऐसे ही चाहिए। सो आपकी जिद को यूनिवर्स ने तोड़ा है कि देखो जिद कर रहे थे, दे रहा हूं मैं जो चाहिए तुम्हें। अब जब दे रहे तो आपको समझ में आ रहा है आपने गलत चीज के लिए जिद करी थी, अपना नजरिया आपने बदल चुके हैं, एंड आपका फोकस रहेगा पब्लिक अटेंशन पे। मे बी आप बहुत सक्सेसफुली अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं, तो आपका फोकस रहेगा फॉरवर्ड मूवमेंट पे, ना कि पीछे देखना। या आप एक बिट्रेयल एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। ओके, आपके लिए ये बहुत टाइम तक आपको लग रहा है कि भाई कब तक कब तक इस कनेक्शन में रहे, राइट। या यू आर चूजिंग टू मूव फॉरवर्ड, आप अपने खुद के क्रिएटेड जोन में से निकल रहे हैं कि आपको लग रहा है कि यार इस पर्सन से मैं कभी मूव ऑन नहीं कर पाऊंगी या कभी मूव ऑन नहीं कर पाऊंगा। यू आर ओके, एंड इमोशनली आप स्टेबल हो रहे हैं। ओके, अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये आपके पर्सन की एनर्जीज है। सो आई फील अगर ये आपके पर्सन है, राइट, तो आपके पर्सन आपके साथ डेफिनेटली सक्सेस चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं। उनके लाइफ में एक बहुत बड़ा चैप्टर खत्म हुआ है, और एक रिस्क के साथ, एक लीप ऑफ फेथ के साथ एज द आउटकम बाय द 20th आपको लगेगा कि भाई सक्सेसफुली आगे बढ़ रहा है कनेक्शन, बहुत अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। ओके, एंड उन्हें लग रहा है यू आर वेरी सेक्सी, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, यू हैव योर लाइफ टुगेदर। आपको कोई मतलब जैसे बोलते हैं ना, आपको अपनी सच्चाई बोलने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही है। आपको जो चाहिए वो चाहिए, एंड यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। आप किसी और के लिए अपनी बिलीफ सिस्टम चेंज नहीं करेंगे। ये कॉन्फिडेंस इस पर्सन को और भी अट्रैक्ट कर रहे हैं आपके तरफ। पहले ये पर्सन डर रहे थे कि आपकी तरफ आए ना आए, अब इन्हें लग रहा है कि अब इन्हें किसी भी चीज़ की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। आपको पसंद हो ना पसंद हो, ये आपको अटेंशन देना चाहते हैं, राइट। दे वॉन्ट यू विद दैम। ओवर थिंकिंग से बाहर निकल रहे हैं ये पर्सन। ओके, ओवर थिंकिंग से बाहर निकल रहे हैं। यस, इस पर्सन ने आपको हर्ट किया था, राइट। यस, ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने इमोशंस दिखाने से कतरा रहे थे। नाउ दे वॉन्ट टू, दे आर सॉफ्टनिंग अप। मुझे एक सॉफ्ट एनर्जी दिख रही है, राइट, फ्रॉम अ वेरी हार्ड एनर्जी, फ्रॉम समवन जो बार बार अपने इमोशन से भाग रहे थे, राइट, सच्चाई से भाग रहे थे। अब जाके वो एक हिम्मत आ रही है उनमें सच्चाई दिखाने की आपको। यस, उन्हें पता है कि सिचुएशन में आप बिट्रेल हुआ है, धोखाधड़ी हुई है, लेकिन अब वो आपसे ज़्यादा टाइम तक दूर नहीं रह पा रहे। सो ये अगर ये कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, बहुत लॉजिकल कॉन्वर्जेशन हो रही है या फिर बहुत कोल्ड कॉन्वर्जेशन हो रही है ना, जहाँ पे आपको लग रहा है यार ये बहुत रूखी सूखी सी कॉन्वर्जेशन हो रही है, यहाँ पे इमोशंस भी नहीं है, फीलिंग्स भी नहीं है, ये सब इवेंचुअली डेवलप होगा इस पर्सन की तरफ से। बिकॉज आपसे भी इतनी रूखी सूखी कम्युनिकेशन इस पर्सन को रास नहीं आ रही। इन्हें भी थोड़ा बहुत रोमांस, लव, इमोशंस, रोमांस तो नहीं बट लव, दे लव यू। ओके, ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बात थोड़ा बहुत एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे और शुरू करेंगे। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन अभी भी अपने कंफर्ट जोन से निकल रखा है। ओके, सो द रीडिंग डजंट सीम सो बैड, आई फील इट्स 80% गुड। एक वो तो 20% है, उसमें यही होगा कि ये अभी भी डे ड्रीम करते हैं ऑफ अ हैप्पीली एवर आफ्टर विथ यू। बहुत पैशनेट है आपके लिए, बहुत एक स्ट्रॉन्ग पैशनेट सेक्शुअल एनर्जी, अट्रैक्शन, केमिस्ट्री है आपकी तरफ, बहुत अट्रैक्शन है। एक सेकेंड चांस भी चाहते हैं ये पर्सन, लेकिन अभी भी ये पर्सन अपने पैसों पे फोकस रहेंगे। सो ये फुल्ली कमिट नहीं करेंगे आपको। नाउ कमिट डज नॉट मीन शादी, हाँ, नॉट लाइक दैट। कमिटमेंट मतलब कि हाँ भाई मैं पैसों को साइड पे रखे,
मैं तुम्हारे ऊपर फोकस करूंगा, या पैसों अपने करियर को साइड पे रख के मैं तुम पे पूरा फोकस करूंगी, नहीं। दे आर सॉफ्टनिंग अप, एनर्जीज बहुत पॉजिटिव हो रही है, लेकिन अभी भी उनका कंफर्ट जोन, टाइम टू टाइम उनका कंफर्ट जोन, वो अपने ककून में, अपने वो जो कंफर्ट जोन है ना, उनका पैसा, उनका करियर, उनका बिजनेस, जो उन्हें लगता है कि पैसा, करियर, बिजनेस मुझे कभी धोखा नहीं देंगे, राइट। यहाँ पे दिल का मामला है ही नहीं, तो हर्ट ही नहीं होगा, हर्ट नहीं होगा तो मतलब धोखा कैसे मिलेगा, राइट। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन टाइम टू टाइम है ना, अपने बिजनेस, पैसे, करियर पे, एजुकेशन पे बार बार चले जाएंगे, बिकॉज वो उनका कंफर्ट जोन है, वो फेमिलियर है, वहां उन्हें पता है कि वहां कुछ हर्ट नहीं होने वाला। ये एक कनेक्शन है जहां पे प्यार तो हो गया, आप इस पर्सन को अटेंशन भी देना चाहते हैं, आपको विक्ट्री, सक्सेस, सब कुछ चाहते हैं आपके साथ, ओवर थिंकिंग से निकल रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा, टाइम टू टाइम इस पर्सन को जब याद आएगा ना, शिट यार, क्या सही में मुझे ये अननोन की तरफ जाना है, वो वापस से अपने कंफर्ट जोन में चले जाएंगे। सो ये थोड़ा बहुत होगा, बट इट्स नॉट अ बिग थिंग, ओके, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, आपको ये समझ में आ जाएगा, फील हो जाएगा बाय द एंड ऑफ द वीक, ओके। सो बाय।